पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हमारे रिटर्न सोर्सेस के बारे में। हेरिटेज मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा रिटर्न सोर्सेस एंड नेसेसरी ट्रेनिंग। जब हम रिटर्न सोर्सेस की बात करते हैं तो उन चीजों के लिए आपके पास क्या ट्रेनिंग होना चाहिए। ओके, रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कलेक्टिंग। अब देखो रिटर्न सोर्सेस मतलब हर एक वो चीज जिसपे कुछ ना कुछ इंस्क्राइब किया हो गया, जिसपे कुछ ना कुछ कार्व करके लिखा हुआ है या हैंडमेड कुछ चीजें लिखी गई है, वो सारी चीजें क्या आती है हमारे रिटर्न सोर्सेस में। फर्स्ट आते हैं हमारे पॉइंट्स। देखो अभी पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ देख के समझ रहा है। ओके, तो एक लिंग्विस्टिक पर्सन ऐसा होता है जो इन सारी चीजों को डील करता है, इन सारी चीजों का नॉलेज रखता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉपर प्लेट्स, हिंदी में हम क्या कहते हैं, ताम्रपत्र। ठीक है, विथ इंस्क्रिप्शन ऑन दैम। ये देखो ये होता है इंस्क्रिप्शन। कॉपर का प्लेट था, प्लेन, एक प्लेन प्लेट था जैसे बोर्ड है, इसके ऊपर किसी चीज से, नोकीली चीज से जब लिखा जाएगा तब वो आएगा इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स लाइक। अब इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सेकंड आता है पर्सनल करस्पॉन्डेंस, थर्ड आता है, आप लोग बताओ थर्ड क्या, डायरीज, फोर्थ हिस्टोरिकल बुक्स, नेक्स्ट ओल्ड बुक्स, नेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स, नेक्स्ट पिक्चर्स। अजंता की पेंटिंग देखे हो ना। नेक्स्ट फोटोग्राफीज। अब ये फोटो प्रेजेंट का लिया गया है क्या, पास्ट है। कब का है ये, पास्ट का है। ठीक है, तो ये हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में दिखा रहा है कि XYZ पर्सन से उनका क्लॉथिंग सेंस कैसा है, प्लेस कैसा है, पिक्चर की क्वालिटी कितना डेवलप्ड है, कैमरास के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एक पिक्चर से हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटिंग नेसेसरी mechanical and chemical processes of cleaning for the conservation and preservation of collected documents। अब यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें जो भी चीजें मिलती है हिस्ट्री के बारे में वो अच्छे कंडीशन में नहीं रहती। ठीक है, तो पहले तो उसे क्लीन करना, उसके बाद उसे प्रिजर्व करना। अब कोई भी चीज घर पे आता है तो मम्मी सबसे पहले क्या करती है, उसे साफ करके रखती है। ठीक है, मतलब वो लंबे टाइम तक चल सके। ऐसे धूल वगैरह रहेगा, मिट्टी रहेगा तो एक टाइम में आने के बाद वो खराब ही होने वाला है। ठीक है, जैसे आयरन होता है उसे हमेशा क्लीन रखा जाता है, पेंट दिया जाता है उसे, ताकि उस पर रस्ट की लेयर ना पड़े। वैसे इन चीजों को भी हमें प्रिजर्व करना पड़ता है, पहले क्लीन करना पड़ता है, जैसे पेंट हो गया, फिर उसे क्लीन प्रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं as containing the historical value of collected documents, exhibiting selected documents एंड पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स। अब देखो वही चीजें बता रहे हैं, जो भी चीज हमें मिल रहा है रिटर्न सोर्सेस में, पहले तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। हाँ, इनमें क्या क्या चीजें है, ये किस पीरियड का है, ये बताना क्या चाह रहा है, ये क्यों लिखा गया था, ऑल ऑल चीजें। सेकेंड आता है हमारा जो भी चीज हमने लिखा है उसकी जो वैल्यू है। कुछ डॉक्यूमेंट जो है उन्हें लोगों के सामने रखना, लोगों के सामने लाइक पब्लिकली रखना ताकि पीपल्स पे आके उसे देख सके। एंड लास्ट वन आता है पब्लिशिंग एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें हमें मिली है उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करना कि हाँ इस पर्टिकुलर जो चीज हमें मिला हुआ है उसके अंदर ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन हमें दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं एंड रिसर्च रिपोर्ट्स। रिसर्च रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अभी जब आगे जाओगे तो आपको रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश लिखना पड़ता है आपके स्ट्रीम के हिसाब से कि आपने जो भी रिसर्च करा उसमें आपको क्या सीखने के लिए मिला और आपको किन किन प्रकारों की चीजें मिली है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिपोर्ट, सॉरी रिसर्च रिपोर्ट, कि आपकी रिसर्च में क्या क्या चीजें मिली आपको। नेक्स्ट है हमारा नेसेसरी ट्रेनिंग, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट लाइक ब्राह्मी, मोदी, पर्शियन। अब रिटर्न सोर्स, रिटर्न सोर्सेस में वो सारी चीजें आ जाती है जो लिखी हुई है। अब पास्ट की बात करें तो हर एक जो रिटर्न की गई चीजें उनका नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए कि आप देख के बता सके हाँ ये किस लैंग्वेज में लिखी गई। जो ये 3 लैंग्वेजेस हमारे पास दी गई, ये देखो पर्शियन। अब जो नॉर्मल पीपल्स होता है देख के बोलेंगे उर्दू है, बोलेंगे नहीं, बट ये उर्दू है क्या, नहीं पर्शियन। फिर से आप पढ़ सकते हो उससे, उर्दू शायद यहीं से इंस्क्राइब हुआ है नहीं। ये ओल्ड लैंग्वेज है, ओल्ड लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट हुई है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा हुआ है ना लैंग्वेजेस बहुत इजी हो गए हमारे। चलो, ये है मोदी, लैंग्वेज का नाम है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। बेसिक नॉलेज ऑफ पास्ट सोसाइटीज। अब सेकेंड ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक जो पर्सन है जिससे रिटर्न सोर्सेस में एक एक्सपर्ट बनना है। बेसिक नॉलेज ऑफ सोसाइटीज, उस टाइम पे जो पीपल्स है उनका सोसाइटी कैसा था, वो रहते कैसे थे। ओके। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे थे और उनके ट्रेडिशंस क्या क्या थे, वो चीजें क्या क्या करते थे, मेन फोकस किन चीजों पे दिया जाता था। लिटरेचर एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है उस टाइम का, लिटरेचर एंड कल्चर। लिटरेचर ये चीज है, हम कहते हैं ना केरला वन ऑफ इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है। लिटरेट स्टेट मतलब क्या, पढ़ा हुआ स्टेट है। वहां के पीपल्स ऑलमोस्ट 95 to 98%, 99% पीपल सभी लिटरेट है, सभी पढ़े हुए हैं। तो लिटरेचर, उस टाइम पे लोग स्टडी क्या करते थे और उस टाइम पे कल्चर कैसा था पीपल्स का। नेक्स्ट आता है डायनेस्टीज, इसे हम हिंदी में खानदान कहते हैं शायद, खानदान या राज खानदान कहा जाता है इसे, राज खानदान कहा जाता है शायद, ठीक है। डायनेस्टीज, ग्रेटेस्ट इंडियन एम्पायर्स। लास्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स मतलब क्या, जैसे अभी पॉलिटिकल सिस्टम हमारा चल रहा है ना, वही चीज है, अर्थव्यवस्था हमारी। थर्ड आता है नॉलेज ऑफ वेरियस सोशल एंड schools and style of paintings, sculptural art and history on their development. Fourth, knowledge of types of paper and ink and colors. अभी इंपॉर्टेंट है, देखो अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो लैंग्वेज वाला सेक्शन, अब यहाँ पे देखो ये पर्शियन है, ये पेन से लिखा गया है क्या, या कैलीग्राफी करके लिखा हुआ है इन्होंने, नहीं ना। तो उस टाइम पे जो चीजें थी, क्या ये उस टाइम पे किस टाइप की पेपर्स यूज किया करते थे पीपल्स। देखो आपने जो मूवीज जो ओल्ड चीजें दिखा रहा है, राजा महाराजा के बारे में दिखा रहा है, तो आप पेन यूज नहीं किया जाता था, इंक भी अलग सेपरेट रहता था और उनको एक मोर पंख जो रहता ना, उसका जो पॉइंटेड पोर्शन है आगे का, उससे लिखा जाता। ओके। अब इंक भी अलग यूज करते थे, पेपर्स भी अलग यूज किया करते थे वो। नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शंस। आज प्रेजेंट की चीजों में हम इन चीजों का यूज नहीं करते, अगर कहीं पे पब्लिकली कुछ बताना है तो हम पेपर्स का यूज करते हैं, बट उस टाइम पे मेटल्स और स्टोन्स इन पे कार्व करके लिखा जाता था। क्या करके लिखा जाता था, कार्व करके। जो अजंता केव्स या टेम्पल्स है, टेम्पल्स में मोस्टली चीजें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। स्टोन्स पे कार्व करके चीजें बनाई भी जाती है और लिखी भी जाती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज, एक जो जर्नलिस्ट है जो इन चीजों में एक एक्सपर्ट बनाना चाहता है, उसे इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि उस पर हम इजीली लिख पाए। और प्रेजेंट में भी इतने साल बाद भी वो हमें सेम चीजें शो कर रहा है, देखो उस पर जैसे करा गया दिख रहा है। एंड सेम विथ स्टोन्स। इसका मुझे बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो हमारे इंडिया में कोई ऐसी जगह जहां पे स्टोन्स के ऊपर कार्व करके लिखा गया। बताओ, लोग सुन रहे हैं तुम्हें, सारे बच्चे सुन रहे हैं तुम्हें। तपोवन, तपोवन वो तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट क्या पास्ट का नहीं है। चलो कोई नहीं, सोचो थोड़ा और बताना मुझे। नेक्स्ट आता है हमारा 6 1 और लास्ट वन, नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड केमिकल यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। अब हम सब समझते हैं, आप एक एक्सपर्ट बन चुके हो, ठीक है। आपको सारी चीजें मिल गई जो हमें पास्ट के बारे में बताने वाली है, आप आपने उस चीज को लिया, बट आपको हैंडल ही नहीं करना है, तो उसे हैंडल कैसे करना है। तो एक पर्सन को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि उसे क्लीन कैसे करना है, उसे कंजर्व कैसे करना है, उसे प्रिजर्व कैसे करना है, ठीक है। साफ सफाई कैसे रखनी है उसकी, क्लीन कैसे रखना है ताकि चीजें हम अच्छे से उस पर स्टडी कर पाए, उसे बचा के कैसे रखना है और लंबे समय तक कैसे उसे रखना है, ठीक है। ये कुछ 6 चीजें थी एक पर्सन जिसे रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में एक्सपर्ट बनना है उसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 7, नॉलेज ऑफ द वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशन इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए कि अब मुझे जो चीजें मिली है, मैंने जो जिन चीजों को पे स्टडी करी है, उन्हें जब मैं शोकेस करता हूँ लोगों को, तो कैसे मुझे शोकेस करना है, ठीक है। लोगों को कैसे दिखाना है, क्या प्रिजर्वेशन रखनी है,
ठीक है। इसलिए देखो कोई भी चीज अगर आप म्यूजियम गए हो कभी भी तो ओपनली नहीं रहता, वो एक प्रोटेक्टेड पीस के अंदर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट 8.1 राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स। ये घर पे आने का भी इन चीजों के बारे में सर्च करना। आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स बेसिकली क्या होते हैं, हम जिन भी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं हम, या फिर अभी प्रेजेंट में जो भी चीजें पब्लिकली पता है वो इन्हीं चीजों की वजह से पता है। जो हिस्टोरियंस है या जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें जो भी चीजें मिलती है वो उन पे स्टडी करते हैं, और देन उन चीजों को पब्लिकली किया जाता है बाय दिस रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स। ठीक है। ऑनलाइन में हमें हर एक चीज का आर्टिकल्स में देखने के लिए मिल जाता है। हेरिटेज मैनेजमेंट। अब लास्ट हम पढ़ने वाले मटेरियल सोर्सेस एंड नेसेसरी ट्रेनिंग्स। ओरल हमने देखा, मटेरियल देखा, एंड लास्ट हम डील करने वाले अब हमारे मटेरियल सोर्स के बारे में। रिटर्न और ओरल देखा हमने, सॉरी। फर्स्ट चीज आता है collecting artifacts, classifying them according to their historical data and type and preparing indexes। अब ये चीजें समझने वाली बात है। जो भी चीजें हमें मिल रही सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड, किस टाइम क्या है वो। ठीक है। 1800 टू 1900 का है, या फिर 1100 टू 1200 पीरियड का है वो। ठीक है। कौन है भाजी वाला? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। देखो यहाँ पे ना सबसे मेन प्रॉब्लम आता है हमारे मटेरियल सोर्स में। ओरल का तो ठीक है, कुछ चेंजेस हो के हमें समझ जाता है, बट मटेरियल सोर्स का एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर किसी भी चीज को आप बहुत सालों तक रखोगे, रखे रखे वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है। तो मटेरियल सोर्स को प्रिजर्व और कंजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर उसका फिजिकल स्ट्रक्चर टूटा तो हम वापस से उसे वैसा नहीं बना सकते। अगर ताजमहल टूट गया तो इंडियंस या फिर जो भी आर्किटेक्चर्स है कितनी भी कोशिश कर ले, पहले जैसा ताजमहल नहीं बन पाएगा। इसलिए हम उसे वन ऑफ द वंडर कहते हैं। कितने वंडर्स हैं इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में? 7। इंडिया में कितना है? एक बार ताजमहल देखिए इंडिया नहीं देखिए इंडिया अच्छा कितने हैं 7 वंडर्स, कौन कौन से हैं? एक ताजमहल हो गया, बुर्ज खलीफा है, ताजमहल ये नाजा है, बुर्ज खलीफा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बुर्ज खलीफा नहीं है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इंडिया से बात करते हैं, इंडिया से ताजमहल, ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। पड़ोसियों पे देख लेते हैं, चाइना पे आता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 3 हो गए। चौथा आता है पेरिस का वो आईफिल टावर आता है, पेरिस का वो आता है, मकान लेके आता है, वो पेरिस का है? नहीं वो नहीं, तो अमेरिका का, इनके अमेरिका औरत या आदमी है वो? और क्या चल ठीक है, आगे देखते हैं चीजें क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल्स अबाउट कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स। अब हिस्टोरिकल हमने डॉक्यूमेंट्स मटेरियल में जो भी चीजें कलेक्ट करी उनके बारे में रिसर्च पेपर पब्लिश करना। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज हमें मिला है ये किसने बनाया है, किस पीरियड का है, इसे बनाया क्यों गया था, ठीक है, किस मेटल का यूज करा गया है इस चीज को बनाने के लिए, लाइक जो भी हमें ऑब्जेक्ट मिला उसका पूरा बायोडाटा। ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफाइंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। अब देखो जब मटेरियल सोर्सेज की बात करते हैं तो सिर्फ पॉइंट्स वगैरह तक सीमित नहीं है, ये और पास्ट में चले आते हैं हमारे फॉसिल्स तक के लिए। फॉसिल्स मतलब क्या होते हैं, जानवरों के अंश जो प्रेशर की वजह से जमीन के अंदर दब गए। ठीक है, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। अब फॉसिल्स को कलेक्ट करना। नेक्स्ट आते हैं एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स ऑन देयर रेप्लिका और देयर रेप्लिकास। अब देखो पास्ट की चीजें हमने जो भी गैदर करे हैं पॉसिबल नहीं होता कि सभी पब्लिकली हम शो कर पाए, क्योंकि उन्हें प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो सिर्फ कुछ गिने चुने चीजें ही पब्लिश की जाती है, लोगों को दिखाया जाता है म्यूजियम्स में, या फिर उनके रेप्लिका शो किए जाते हैं। रेप्लिकास मतलब क्या, सेम उसके जैसा हुबहू बनाया जाता है और उससे शो करा जाता है। ठीक है, जैसे ये कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है। अब मटेरियल सोर्स में अगर आपको एक एक्सपर्ट बनना है तो आपके पास क्या नेसेसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके बारे में डील करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ, देखो छोटी छोटी चीजों का नॉलेज क्या रहना चाहिए। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थ्योरी, मतलब किसी भी चीज को जमीन से कैसे निकालना। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशन जो रह चुके पास्ट में उनके बारे में नॉलेज, तभी तो आप किसी चीज को बता पाओगे ना, हाँ ये इस सिविलाइजेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि उस सिविलाइजेशन के टाइम पे
कॉइन्स ऐसे ऐसे बनाए जाते थे, दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर जो कॉइन है ये इस सिविलाइजेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉलेज ऑफ द रीजनल सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, सेकंड क्या मिनरल्स, थर्ड आता हमारे मेटल्स, क्ले, used in the production of artifacts and their chemical properties। अब देखो पास्ट में ये कुछ चीजें यूज करी जाती थी। आयरन पिलर ऑफ इंडिया पता, हाँ आयरन पिलर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया है वो आयरन पिलर ऑफ इंडिया देखो, नहीं पता है सर ब्रिज है क्या नहीं ब्रिज नहीं है, ऑफिसर्स मिल रहे हैं ऑफ कर देंगे ऑन है आयरन पिलर ऑफ इंडिया। देखो ये बेसिकली हमारा आयरन पिलर ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार है ये वाला। तुम लोगों ने फीस पूरी भरी थी ना? हाँ तो आए ना उधर हाँ ये देखो ये हमारा आयरन पिलर ऑफ इंडिया। इसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा है, जबकि ऊपर में बारिश भी होता है, सर्दी भी होता है, गर्मी भी होता है, ठीक है। आप पे ही है कहीं तो लगा होगा थोड़ा सा कहीं नहीं। अब आज प्रेजेंट में हमारे पास हम कहते हैं इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी, फिर भी ऐसी चीजें बनाना पॉसिबल नहीं। ऐसा एक कार्य जिसमें कभी रस ना लगे, बट स्टिल सोचो उन लोगों ने कैसे पॉसिबल करा होगा एक ऐसा आयरन पिलर बनाना जिसमें कभी रस्ट ही ना लगे। ये कहाँ पे हमारे दिल्ली में है। अभी डील करते हैं चीजें, इतना समझा क्या मटेरियल यूज करा गया है, ये हमें पास्ट की चीजें बताते हैं मटेरियल सोर्सेज में। थर्ड आता है नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड केमिकल नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस। अब जो भी मटेरियल चीजें मिली हमें, अब मटेरियल सोर्सेज के तो आप ही एक्सपर्ट हो, तो आपको ये पता होना चाहिए उस चीज को क्लीन कैसे करना है, साफ कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है, कौन सा एसिड यूज करना है, एसिड यूज करना भी है या नहीं, ठीक है। नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स ऑफ आर्ट्स एंड देयर डेवलपमेंट। अब थोड़े स्कूल्स का नॉलेज होना चाहिए कि उस टाइम पे बच्चे पढ़ते क्या थे और किन चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस क्या करते थे, चीजें यहाँ पे दिखाई है। नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकास मॉडल्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉसिल्स। ये देखे हो ना, बहुत जगह पे देखे होंगे। इजिप्ट में देखो वो वॉल्स पे भी ड्रॉ करे गए पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। इंडिया में भी देखोगे तो मंदिरों में ज्यादातर ये चीजें ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, देवियों की मूर्तियां रहती है, ठीक है। तपोवन में ये सबसे बेस्ट एग्जांपल पांडवलिनी चले जाओ, वहां पे देखो शो करा गया पीपल्स के से रेप्लिकास बनाए गए, मॉडल्स बनाए गए हैं। तो वो चीज उनका नॉलेज हमें हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, एक पर्सन के पास। सिक्स आता है हमारा वेरियस नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम्स, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जो भी मटेरियल चीजें मिली है उसे जब आप शोकेस कर रहे हो, पब्लिक के सामने रख रहे हो, तो उसके बारे में नॉलेज और उन चीजों को कैसे में मैनेज करना, इन चीजों का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखो सिंपली चीज आप ये बता रहे, आप एक प्रिंसिपल हो स्कूल के, तो पूरा स्कूल कैसे हैंडल करना चाहिए वो आपको आना चाहिए। अब जो भी चीजें मिल रही है ना, सारी चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा 7 राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स। अब ये हेल्प करता है बेसिकली पीपल्स जो कॉमन पीपल्स है ना, उन्हें जानने में कि हमें क्या नई चीजें मिली है और वो क्या चीजें बता रही है, ठीक है। एलोरा केव्स के बारे में अगर किसी ने पब्लिश नहीं किया होता तो आज हम बैठे बैठे हमें नहीं पता चलता हाँ एलोरा केव्स कैसे बने हैं, पता है ना। एलोरा के समझ लो माउस है। अब ये लोगों ने क्या करा, माउस के ऊपर से खड़ा खड़ा करते 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 अंदर तक गए और पूरा मंदिर ऊपर से नीचे काट किया गया। नॉर्मली कैसे हम घर बनाते हैं, पहले पिलर डाला, फाउंडेशन बना, फिर उसके ऊपर ये डालते डालते घर बनता हमारा। अभी जो मंदिर ये ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, तो एक छोटी सी भी गलती अगर होती तो पूरा वो प्लान कैंसिल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट